हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% मेरे साथ हैं रॉथर जेनेसिस माय नेम। और आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टॉप कॉलेजेस मध्य प्रदेश में आखिर कौन से हैं और ब्रांचेस वाइज बताने वाले हैं एग्जैक्टली हम। थोड़ा सा मैं इसको और एलेबोरेट करूंगा। टॉप 10 कॉलेजेस जो हैं, हम लोग गवर्नमेंट की बात यहां पर करने वाले हैं कि टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो कौन से हैं, और ब्रांचेस की यहां पर बात होगी। ब्रांचेस के अलावा कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेज की अच्छी है वो यहां पर बात होगी। और जो टॉप 10 कॉलेजेस हम आप लोगों को बताने वाले हैं, उसी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इन कॉलेजेस को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इन कॉलेजेस के अंदर आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। राइट। तो मैं लेकिन मैं कर दूं, ये क्या एक ही पूरी सब इसी वीडियो में होने वाला है? नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब सीरीज बाय सीरीज हम प्लान कर रहे हैं और ये पार्ट 1 है उस सीरीज का। सो बने रहना है और शेयर जरूर करना है अपने वीडियो को, पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएगा ये टॉप 10 कॉलेजेस का ब्रांचेस वाइज। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एक कॉलेज की ब्रांच नंबर 1 है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच किस नंबर पे हो सकता है? 10वें पे हो, 15वें पे हो, 20वें पे हो सकता है, 100 नंबर पे हो, हमें क्या पता। Right. लेकिन आज हम लोग सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि कौन से कॉलेजेस जो हैं वो टॉप 10 में आ रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के, और उन कॉलेजेस की कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो टॉप पर आने वाली है। तो उधर सबसे पहला कॉलेज हमारे सामने यहाँ पर हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, MP 1952 का ये कॉलेज है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारे सामने जो ब्रांच है वो लिखी हुई है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले रॉथर इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद ब्रांच के बारे में। इसको HGS-ITS के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉलेज 1992 का है। मतलब यहाँ पर हम इस कॉलेज की डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ब्रांचेस वाइज उसकी फीस क्या है, सारी चीजें। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो 1994 का है। अब इसमें ब्रांचेस वाइज अगर हम देखें तो ब्रांचेस कौन कौन सी है यहाँ पर? सबसे पहले तो हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, एक चीज और रॉथर में पूछना चाह रहा था, ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हमने 2 बार लिखी है, जो दूसरी बार हमने लिखा है उसमें FW लिखा है। FW का क्या मतलब है यहाँ पर? अब मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप देखिए ये सारे कॉलेजेस आपको कैसे मिलेंगे, ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे DTE काउंसलिंग के थ्रू। और उसमें क्या करना होगा, हमें DTE की काउंसलिंग फिल करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। अब भाई जब आप फिल करने जाओगे, चॉइस फिलिंग करने जाओगे, चॉइस लॉक करने जाओगे, तो DTE में इसी तरीके से ऑप्शंस आएगा जैसे कि अभी यहाँ पर आ रहा है, और यही सेम पैरामीटर्स होगा। उसी पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखे हुए यहाँ बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपके ऑप्शंस आएगा HGS-ITS 1992 बायोमेडिकल। अब जरा मैं पेन ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। आप देखिए ये आपको यहाँ पर, इससे पहले मैं बड़ा भी इसको करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो चीजें। रॉथर, मेरा ख्याल है बड़ा करने के लिए 1 मिनट, ये अपन ये करेंगे पहले, फिर हाँ सबसे पहले यहाँ पर हमें जूम करना पड़ेगा। ओके, अब लिटिल बिट का आइडिया, एक और बस मूव करना है। ओके, अब देखिए ये आपको अब थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट, ओके। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर पेन और अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। HGS-ITS 1992 बायोमेडिकल, राइट। बायोमेडिकल से मतलब यहाँ पर हमारा है ये वाली ब्रांच। अच्छा, ये जो ब्रांच होती है ना, ये सबसे नीचे वाली ब्रांच होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बायोमेडिकल जो ब्रांच है वो अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो तो 2-2 लाख की रैंक पे भी, 1.5 लाख की रैंक पे भी मिलती है। अब इसमें कोटा सिस्टम भी होता है, तो हमें वो कोटे सिस्टम भी देखना है कि अगर hमें बायोमेडिकल ब्रांच टारगेट करना है तो हमें क्या करना होगा। इसमें जो FW है वो है ट्यूशन फ्री वेबर स्कीम, जो कि वो सीटें हैं। अब जैसे आपने देखा है कि बायोमेडिकल ब्रांच के लिए आपकी फीस जो होगी वो आपकी फीस कितनी है, वो लिखा है 56,000, राइट। जूम आउट, ओके, दैट्स ग्रेट। हम इसी साइज में रखते हैं। आई थिंक दिस साइज वुड बी परफेक्ट फॉर अस। ओके, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि लोगों को फीस भी दिख जाए। राइट, ओके। सी ये आपकी फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी होती है, सेकेंड सेमेस्टर में इतनी होती है, एंड टोटल आपकी जो फीस है वो ये रहेगी। बायोमेडिकल के बाद एक और ब्रांच है इसकी, IP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से ये ब्रांच है, ये दिख रही होगी आपको, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से जो ब्रांच है, ये आप इसको भी चूज कर सकते हैं, ये भी काफी लो जाती है। लेकिन बायोमेडिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच ये टॉप 20 में नहीं आती है मध्य प्रदेश की कॉलेजेस की। गवर्नमेंट, अगर हम बात करें कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ब्रांचेस वाइज अगर हम एलिब्रेट करें
तो टॉप 20 में ये दोनों ब्रांचेस नहीं हैं। अच्छा रौतर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं टॉप 10 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, और उसी के साथ उनकी टॉप ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो एसजीएस आईटीएस में ऐसी कौन सी ब्रांचेस हैं जो टॉप पर हैं, जो एसजीएस आईटीएस में लोगों को चूज करनी चाहिए? सबसे बात यार नो डाउट आप लोगों को भी ये क्लियर पता होगा, जो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच, ये देखिए कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच टॉप ब्रांच है और कई एनआईटी से भी अच्छी है। लास्ट ईयर 900 पर 900 मतलब जिसके नंबर आए थे ऑल इंडिया रैंक जिसकी 900 थी, उस बंदे ने कहीं ना कहीं इस कॉलेज की सीएस ब्रांच ली थी, राइट। सो आप ये समझ लीजिए कि 1000वीं रैंक से 1200-1500वीं रैंक से अगर बच्चे इसको ले रहे हैं तो किस लेवल की इसकी ये ब्रांच होगी और कॉलेज होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम इसी कॉलेज की ब्रांच की बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपकी ब्रांच आ जाती है ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट। ओके, तो रौतर अभी हम लोगों ने बात करी एसजीएस आईटीएस के बारे में और इसकी जो टॉप की ब्रांचेस है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, पहले नंबर पर एसजीएस आईटीएस है, पहली इसकी टॉप ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आप लोग इस कॉलेज को टारगेट करते हैं तो ये 3 ब्रांचेस जो हैं ये आप लोगोों का फोकस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इन ब्रांचेस पर टारगेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉलेज। और इसकी फीस भी हम बता देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है 56,000 करीब 56,000, राइट। बाकी सबकी है 42,000 समथिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में 34,000 कुछ। तो ये एक मिला जुला आपको एक रफ आइडिया हमने यहाँ पर। तो थोड़ा सा रौतर मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था, फीस की बात हुई है तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की भी यहाँ पर ब्रांच लिखी है टोटल फीस, तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टोटल फीस जो है वो यही है या नहीं, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। अच्छा, मतलब ये भी है, मतलब है ना, ये थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा झोल है, बाकी ये भी फीस लगेंगी, टोटल फीस है। ओके, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अब हमें यहाँ पर टॉप 3 देखनी है। टॉप 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाती है आपकी मैकेनिकल, सिविल और फिर मैकेनिकल आती है, राइट। सो आपको ये चीज याद रखना है, टॉप 4 पे चौथे नंबर पे ये आ गया, 5वें नंबर पे मैकेनिकल आ गया। अब नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन अब मैं चाहूंगा अर्पित से कि आप ब्रांच वाइज समझाओ कि एसजीएस आईटीएस में नंबर 1 ब्रांच कौन सी है, नंबर 2 ब्रांच कौन सी है। ओके, तो एसजीएस आईटीएस में जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले नंबर पर ब्रांच है जहां पर आप देख सकते हैं एक नंबर लिखा भी हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आपको पहले फोकस करना है। सेकंड नंबर पर जो आती है वो आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पर आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फोर्थ में इन्होंने अभी एड ऑन करा है सिविल इंजीनियरिंग को, और फिफ्थ नंबर पर इन्होंने बताया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये है हमारा टॉप एसजीएस आईटीएस फर्स्ट नंबर पर। छठे नंबर पे इलेक्ट्रिकल आपके सामने आई गई है। छठे नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 7वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेरे ख्याल में रौतर इतनी ज्यादा ब्रांचेस अपनी हो गई हैं तो हमें जो है दूसरे कॉलेज की तरफ भी बढ़ना चाहिए। एसजीएस आईटीएस के बारे में काफी सारी बातें हो गई हैं और इसी के साथ इन्होंने 1 नंबर और ऐड कर दिया है, 8 नंबर और बायोमेडिकल और 9 नंबर पर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सो अगर हम बात करें कि टॉप 10 मतलब कॉलेजेस में नंबर 1 कॉलेज एसजीएस आईटीएस है, और उस कॉलेज के अंदर ब्रांचेस वाइज का अगर हम देखें तो इस तरह से हम एलिब्रेट करेंगे। लेकिन भैया अभी सुनो, फिल्म बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर कैसे बाकी है वो बताना पड़ेगा। सो टॉप 20 में ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो हो सकता है नंबर 1 ब्रांच सीएस हो और 7वें नंबर पे आपकी ईसी ब्रांच हो एसजीएस आईटीएस पर। बट अब आप डाउट करोगे कि दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो हम ब्रांचेस वाइज भी कट ऑफ मतलब एक रैंकिंग बता रहे हैं आपको कि कौन सी ब्रांच किस कॉलेज में ज्यादा अच्छी है रैंक वाइज। सो क्योंकि कॉलेज वाइज अगर आप सोचोगे टॉप लेवल का कॉलेज ये है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ब्रांचेस वाइज आपको बताएंगे। कॉलेज वाइज से मुझे याद आया कि हमारा एक शो आने वाला है, उसके बारे में आपको बता दूं, कॉलेज तराजू के नाम से, जिसमें हम लोग 2 कॉलेजेस को कंपेयर करने वाले हैं। रौदर कॉलेज तराजू में हम ये बताने वाले हैं कि कौन से कॉलेजेस जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं कंपैरिजन वाइज। तो अभी हम लोग ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। आप पूछोगे उसमें से, हाँ, आप लाइव पूछोगे, ऑन कॉल रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ये कॉलेज बेटर है या वो कॉलेज। और हम लोग कब आ रहे हैं? राइट, ये कल 7 बजे थर्सडे को, हर थर्सडे को 7 बजे हम लाइव आएंगे। और कल मतलब थर्सडे हमारा शाम को 7 बजे लाइव आपके सारे के सारे सवालों के जवाब जो है वो ऑन कॉल होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसका फायदा उठाना तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, जितना फैला सकते हो फैला दो मेरे दोस्तों, क्योंकि जरूरत है इसकी। राइट, और पार्ट 1 देखो, और ये यहाँ पर टॉप मतलब जो हमने पार्ट 10 बनाए हैं, अगर आपने उसको देख लिया ना, सारे डाउट्स ट्रस्ट मी
कवर होने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो दूसरा कॉलेज यहाँ पर आता है हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इसे बोला जाता है। इंदौर 1996 का ये कॉलेज है। इसके अंदर की ब्रांचेस मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसके पहले की रॉथर इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पर हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांचेस यहाँ पर है। रॉथर, अब आपकी बारी। राइट, अब एक चीज भी ध्यान में रखना है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं इसी तरीके से चॉइस फिलिंग में भी आपका आएगा। तो अगर आपने सीएस में TFW डाल दी और मेन नहीं डाली, तो आपको देखो सीएस में TFW की तो बेसिक कम चांसेस है, क्योंकि 5% कोटा है। सो मेक श्योर कि आपने AFW पे किया है या मेन ब्रांच पे किया है। AFW के बाद पहले भले ही FW कर दो, अगर ऑप्शन आ रहा है तो मेन ब्रांच को भी करना जरूरी है। ठीक है रॉथर, तो ब्रांचेस मैंने बताई दी हैं। आप सबसे पहले थोड़ा सा DAVV के बारे में बता दें, जैसा कि आपने SDS ITS के बारे में बताया, और उसके बाद नंबर वाइज कौन सी ब्रांच इसकी सबसे ज्यादा अच्छी है, और उसके बाद नीचे आते जाएंगे। तो यार अगर हम जैसे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, नंबर वाइज पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर साइंस, दूसरे नंबर पे आता है हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। तीसरे नंबर पे आता है हमारा मैकेनिकल, चौथे पे सिविल, और यहाँ पर पांचवे पे आता है ET, राइट। सो पांचवे पे ET आता है, छठे पे हमारा EI आता है। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमारा जो कॉलेज है वो है DAVV, और इसके अंदर की ब्रांचेस में फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं। पहले नंबर पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथे पर है सिविल, पांचवे पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और छठे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अब आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग DAVV टारगेट कर रहे हैं तो DAVV के अंदर आप लोगों को कौन सी ब्रांचेस कौन से नंबर वाइज टारगेट करनी है, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम रैंकिंग वाइज भी बताएंगे, मतलब SGS ITS का CS नंबर 1 पे पूरे ऑल ओवर MP में, नंबर 2 पे IT SGS ITS, लेकिन नंबर 3 पे भाई साहब DAVV आ जाता है, DAVV की CS, और नंबर 4 पे कौन सा है, तो ये समझने के लिए इंतजार करना होगा, और आगे के एपिसोड्स आप लोगों को देखते रहने होंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सब्सक्राइब करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। तो इसी के साथ रॉथर, हमारा अगला कॉलेज आ रहा है तीसरे नंबर पर। जो कॉलेज है वो है, अरे भैया ये तो जबलपुर से है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर JEC जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1947 का ये कॉलेज है, और इसकी ब्रांचेस में एक बार आप लोगों को बता दूं फटाफट। सिविल इंजीनियरिंग इसमें आती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर ब्रांचेस मिल जाती हैं। तो हमारे साथ साथ ये कॉलेज भी आजाद हो गया था, और उसी टाइम 1947 का बना हुआ कॉलेज है। दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब यहाँ एक और चीज समझ में आना है, जिसे ऊपर देख रहे हो गवर्नमेंट ऑटोनोमस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो ये क्या है, राइट। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बने रहना हमारे साथ। मतलब ये फंड से रिलेटेड है कि कितना % गवर्नमेंट इसको फंड देती है, सारी चीजें हम आपको इस पर भी वीडियो बनाएंगे सेपरेट। ओके, सो अब हम इसको रैंकिंग वाइज थोड़ा सा लेके चलते हैं, और मेक श्योर जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो इस तरीके से ही पैनल आएंगे। पहले नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग ही आएगा आपका, और उसमें FW लिखा होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे, राइट, रैंकिंग वाइज जब उसको फॉर्म फिल करेंगे, तो मेक श्योर करना है आपको कि आप FW के साथ साथ मेन ब्रांच लेना है या नहीं लेना है। लेकिन कई बच्चे ऐसा होंगे जो सिर्फ ट्यूशन फ्री वेवर की पूरी ब्रांचेस चाहिए होंगे, तो चॉइस फिलिंग अलग तरीके से होगी। पहले सारी FW भरते जाइए, और उसके बाद फिर से मिस नहीं करना है। देखिए यार, अगर एक मिस कर दी ना, वो ब्रांचेस मिलते मिलते रह जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के लिए हम 100 बच्चों को, मतलब सुपर 30 तो आपने सुना था, सुपर 100 कर रहे हैं हम लोग, सुपर 100 कर रहे हैं, और सुपर 100 बच्चों को ना यहाँ पर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा हाउ टू डू चॉइस फिलिंग, राइट। और यहाँ पर और भी उनको बहुत सारी चीजें बताएंगी, कौन सी मिस्टेक यहाँ पर नहीं आपको करना है, कौन सी मिस्टेक्स का याद रखना है। चलिए नंबर देख लेते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले नंबर पर आ रही है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पर आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथे नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग, पांचवे पर आती है मैकेनिकल, और छठे नंबर पर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 2 बची हैं। छठे नंबर पर आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सातवें पर आती है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, तीसरे नंबर पर जबलपुर का कॉलेज है JEC। सारी की सारी ब्रांचेस आपको पता पड़ी गई हैं। पहले पर कंप्यूटर साइंस, दूसरे पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरे पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, चौथे पर है सिविल इंजीनियरिंग, पांचवें पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, छठे पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सातवें पर है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं,
इस कॉलेज की भाई यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो टॉप 10 कॉलेजेस में, इवन अगर आप बोलोगे तो टॉप 5 ब्रांचेस में, टॉप 10 अगर हम कॉलेजेस टॉप 10 कॉलेजेस में टॉप 5 ब्रांचेस, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, फिर से कोई बात नहीं राइट। अगर हम मध्य प्रदेश के कॉलेजेस को ब्रांचेस वाइज रैंकिंग दे तो टॉप 5 में इसकी सीएस ब्रांच आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसकी एक और जो ब्रांच है वो टॉप 50 में भी नहीं आती। अच्छा, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, कौन सी ऐसी ब्रांचेस है, इसी के लिए तो हम रैंकिंग सिस्टम ला रहे हैं, इसी के लिए हम लोग रैंकिंग सिस्टम ला रहे हैं। तो वो आपको उसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, ये पूरी सीरीज देखना पड़ेगी। और कभी भी ये देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी से भैया हो या भाभी हो, चाचा हो या चाची हो, और अगर मैं आपको एक और चीज क्लियर करूं, किसी भी आपके फ्रेंड हो, फैकल्टी हो, डायरेक्टर हो, उनको कॉलेजेस वाइज मत पूछिए, ब्रांचेस वाइज पूछिए, विच ब्रांच इज बेटर इन विच कॉलेज, राइट? क्योंकि बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक टॉप नंबर 1 कॉलेज उसकी जो है नंबर 1 पे, दूसरी टॉप 100 में भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया टॉप 50 रैंकिंग में भी नहीं आती इसकी एक ब्रांच जेईसी की। सोचिए, जेईसी ने जैसा कॉलेज जो नंबर 3 पे आ रहा है यहाँ पर, उसका टॉप 50 में नहीं है। टॉप 50 कौन सा? ये ऑल इंडिया की बात नहीं हो रही, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की ही बात हो रही, और उसमें उसका अगर टॉप 50 में, अब मध्य प्रदेश में अगर टॉप 50 में नहीं आ रहा है तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब इंडिया की बात होगी तो वो कहां चला जाएगा। राइट। तो चलिए, आप लोगों को पता करना है, पता क्या करना है, मतलब हम लोग आपको बता ही देंगे कि कौन सी ब्रांचेस जो है उसके लिए आपको टारगेट करना है, और कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो टॉप 50 में नहीं आती है, टॉप 100 में नहीं आती है। सबकी फीस देखिए हमने यहाँ पर क्लियर रखी है, मतलब आप सबकी, इन सबकी अगर हम फीस की बात करें ना, तो यहाँ पर अगर फीस बात करें तो 27,000 एक कॉमन, 25,000 27,000 इनकी फीस है सारी ब्रांचेस की। बड़ा ही चीप कॉलेज है, और यही एक वजह है कि बहुत सारे यूपी से, राइट, और बिहार से बच्चा आता है। देखिए उसका एक रीजन भी है, झारखंड से रीजन है, कम फीस है, राइट, नो डाउट कम फीस है। तो अच्छा बच्चा, मतलब कम रैंक वाला जिसकी मतलब 50,000 है, 60,000 है, वो बच्चा भी गिरता है। रीजन है क्योंकि बजट नहीं होता, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। अब इसमें माधव कहीं ना कहीं, राइट, पहली काउंसलिंग में भर जाता है, लेकिन धड़ खाली होता है वो। क्यों? क्योंकि बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते। अभी हम आ रहे हैं माधव पर ही आ रहे हैं हम, चौथे नंबर पर। इसको थोड़ा सा हम लोग अंडू करेंगे, फिर इसको मूव करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यहाँ पर चौथे नंबर पर है हमारे पास। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है वो ग्वालियर का कॉलेज है, 1957 का इसका जन्म है, और गवर्नमेंट एडेड ब्रांच टाइप सेल्फ फाइनेंस। इसका मतलब अभी रौदर आपको समझा ही देंगे, हम अभी बताएंगे। हमने बताया कि गवर्नमेंट एडेड क्या है, ऑटोनोमस क्या है, ये सारी सब बताएंगे अभी। तो इसमें जो है हमारे पास ब्रांचेस है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना अब देखिए, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, आई थिंक मुझे अभी दूसरी हमें खोलना पड़ेगी सीट, यहाँ वही कर रहे हैं। ओके, 2 उंगली मारना पड़ती है ना रौदर, शायद हम लोग इस तरफ जाते थे। राइट। 1 मिनट इधर मारना पड़ेगा शायद, ये देखिए, ये राइट। सो अब जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, राइट, तो पहले आपको माधव की ऑटोमोबाइल दिखेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको नीचे से ऊपर तक चेंज करना है। ऑटोमोबाइल दिखेगी और उसके बाद दिखेगी ऑटोमोबाइल FW, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के बाद FW। सो FW और मेन ब्रांच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि FW जो सीट है, अगर टोटल 60 सीट है तो उसमें से सिर्फ 3 दिखेंगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं आप यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो बता दूं। रौदर 2 मिनट मुझे आप पेन दे देंगे। तो एक हमारा जो है वो पीछे निकल चुका है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑटोमोबाइल। आप ये पकड़े अब। तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो आप लोगों को बताई दी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पर है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर दूसरी ब्रांच हमारे पास आती है केमिकल इंजीनियरिंग, तीसरी है सिविल इंजीनियरिंग, चौथी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, उसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओह माय गॉड, इतनी सारी ब्रांचेस मैंने अभी तक के कॉलेजेस में सबसे ज्यादा ब्रांचेस मेरे ख्याल में माधव में आई है। तो और ये लास्ट ईयर इसमें 4 से 5 नई ब्रांचेस जुड़ी थी। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांच है। आईओटी में भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी 2 ब्रांचेस है, एक सीएस में आईओटी, एक इलेक्ट्रॉनिक में आईओटी, राइट। सो डबल ही, इलेक्ट्रिकल में आईओटी। अब देखो इसकी जो पूरी सीरीज है 100% चैनल पे आने वाली है। अब ये 100% चैनल कहां पर मिलेगा? हमारा ही नया चैनल है, डेडिकेटेड फॉर
जेडबल स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट के लिए। तो वहां पर ये पूरी सीरीज आएगी, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, आपसे रूबरू किया जाएगा। और कुछ हमारे एपिसोड भी है जिसका नाम है रूबरू। रूबरू में आप, रूबरू हमारा लाइव सेशन है, राइट, उसमें आप हमसे 1 to 1 रूबरू होंगे, कॉल करेंगे और आपको जवाब मिलेगा। एक और एपिसोड आने वाला है जो है हमारा कॉलेज तराजू। कॉलेज तराजू के अंदर आप लोग हम लोगों से जुड़ेंगे और आप लोग हमें ये बताएंगे कि सर मैं चाहता हूं कि आप ये वाले कॉलेज और ये वाले कॉलेज के बीच में कंपैरिजन करें, कौन सा कॉलेज जो है वो ज्यादा अच्छा है, कौन से कॉलेज की ब्रांच जो है वो ज्यादा अच्छी है, किसका फी वेवर सिस्टम ज्यादा अच्छा है, किसकी फीस कितनी कम है, किस कॉलेज के अंदर कैंपस सिलेक्शन कितना ज्यादा अच्छा होगा। हम 2 कॉलेजेस को आप लोगों के लिए कंपेयर करेंगे, आप लोगों के सामने, वो भी लाइव। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं। अरे आपने आगे बढ़ा दिया मेरे दोस्त। आगे बढ़ाने का उसका रीजन है, राइट। अरे इस वापस तरीके पीछे जाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ रीजन। उसका एक ब्रांच हमने छोड़ दी थी माधव में, जो थी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ब्रांच है यहाँ पर, जो अभी नई हमारी ऐड हुई है एक बार और, बहुत बढ़िया, राइट। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ देख रहे हो आप, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT, इसी तरीके से आएगी IoT। ये एक नई ब्रांच है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये एक नई ब्रांच है। और इसके साथ एक और है हमारी IoT इन इलेक्ट्रिकल, राइट। सो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मे बी आई मिस दैट ब्रांच। सो ये सारी ब्रांचेस हैं जो नई आई हुई हैं। अब देखिए रैंकिंग में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। दूसरे नंबर पर आती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर कौन सी आती है रोहतक? भाई यहाँ पर कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे आती है, लेकिन वो जो सबसे पहले आया था, राइट। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो सबसे पहले आया था, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा सा 3 नंबर करके, AF&I। उससे बच्चे समझ जाएंगे, बच्चे समझदार है भाई हमारे चैनल पे जो आते हैं, समझदार बच्चे ही देखते हैं इसे। सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरे नंबर पर है। आप यहाँ पर समझ गए हो, काफी कुछ आपको आइडिया हो गया होगा जिस तरीके से बच्चों का फीडबैक है, सारी एक रिपोर्ट। हालांकि वो ब्रांच अभी नई है, प्लेसमेंट नहीं निकला है, बट रैंकिंग में हम उसे टॉप 3 में, मतलब तीसरे नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल चल रही है, आजकल लोग उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं, आजकल उसके थ्रू इंडस्ट्री के अंदर जगह ज्यादा बना रही है ब्रांच, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं इस ब्रांच में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा ख्याल में एक अच्छी ब्रांच हो सकती है बच्चों के फ्यूचर के लिए, माधव के अंदर। ओके, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे। चौथे नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग, वही हमारा निर्माण कंस्ट्रक्शन का कार्य। 5वें पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, झटका देने वाली ब्रांच। 6ठे नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नहीं 6ठे नंबर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माफी चाहूंगा। 7वें नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है, राइट। सो यहाँ पर मैंने कौन सी ब्रांच मिस कर दी है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 8वें नंबर पर है आपका IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और मेरे ख्याल में सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो हो चुकी हैं। 9वें नंबर पे मैथमेटिक्स एंड 9वें नंबर पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। 10वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग शायद छूट गया रोहतक। हाँ, ये सबसे 11 नंबर पे। और 11 नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि क्या है कि केमिकल जो है वो ज्यादा, समझ लीजिए 11 नंबर पे आप ऑटोमोबाइल रख सकते हो और 12 नंबर पे इसको रख सकते हो। ओके, सो दिस इज द होल सिस्टम। तो दिस इज द होल सिस्टम। मेरे ख्याल में एक बार फिर से थोड़ी सी बीच में हम लोगों ने रैंकिंग ऊपर नीचे करी थी, तो मैं बता देता हूं। फिर से डालूं या आप? पहले नंबर पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ब्रांच आपने पीछे देखी थी। चौथे नंबर पर है सिविल इंजीनियरिंग, 5वें पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, 6ठे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 7वें पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 8वें पर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 9वें नंबर पर है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, 10वें नंबर पर है हमारा ऑटोमोबाइल एंड 11वें नंबर पर है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये था हमारा चौथा कॉलेज, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये स्टैंड करता है एमपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में चौथे नंबर पर। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस क्या होता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड और दूसरे कॉलेजेस जिस तरीके से सपोर्ट करती है गवर्नमेंट कॉलेजेस को, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी। और उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, अभी के अभी वो बटन जो है उसको दबाओ। तो अभी हम पार्ट 1 में टॉप 5 कॉलेजेस की बात करेंगे। पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 भी अभी आने वाला है, जैसे पार्ट 1 डल जाएगा, लेकिन इसके लिए एक टारगेट तो होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पार्ट 2 जब भी आपको मिलेगा, देखो यार इतनी मेहनत की जा रही है और आपको ब्रांचेस वाइज बताया जा रहा है, यार शेयर तो करना तो पड़ता है। मैं बोलता हूं कि कम से कम इसको देखने के बाद मेरे हिसाब से भाई 150 सब्सक्राइबर, ये मेरा टारगेट मैंने बताया। ये तो तुमने 150 मेरा लेकिन मुझे इस वीडियो में पर्टिकुलर 5000 व्यूज चाहिए। व्यूज, ओके। तो रॉथर का जो टारगेट है वो है व्यूज का, कम से कम 5000 व्यूज का। मेरा जो टारगेट है वो है कम से कम 150 सब्सक्राइबर्स का। राइट। और जो भी पूछना चाहते हो आप कमेंट करो यार, मजा आता है, ये थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। तो बहुत सारा ज्ञान है, मतलब ज्ञान का समंदर है,
और यहाँ पर ऐसे ऐसे फैकल्टी हैं जिनके पास मतलब ये समझो कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है। मैं उन फैकल्टियों से आपके लिए वो ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल के दूंगा, बट अगेन जो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप लोग को उसके लिए हमारे पास जो है जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फ्रेंड्स, कलीग्स, और इसके साथ 100% चैनल में भी राइट जल्दी से फटाफट जब आपके सब्सक्राइब। और एक बात और मैं ये बता दूं कि हम लोग आपसे इसलिए नहीं बोलते शेयर करो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप शेयर करो, हम लोग आपसे इसलिए बोलते हैं शेयर करो क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है और उनको ये नहीं पता कि कहां जाना है जानकारी लेने। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि एक ऐसा भी चैनल है डेडिकेटेड जो आप लोगों को एजुकेट करता है पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के बारे में, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा फेवरेट कॉलेज है। क्यों मेरा फेवरेट कॉलेज है? क्योंकि मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूं और इस कॉलेज का नाम है UITRGPV। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGPV। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। UIT के नाम से भी जाना जाता है ये कॉलेज। 1986 जो है, बता दूं आपको, ओके सो दैट्स ग्रेट। 1986 में रौथर इसका जन्म हुआ था। मैं पहले ब्रांचेस पढ़ देता हूं और उसके बाद आप जो है ब्रांचेस के बारे में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें जो ब्रांचेस मिलती हैं वो मिलती हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। ये मेरे ख्याल में आजकल एक नई ब्रांच जो है बहुत ज्यादा हाइप बनाई हुई है और बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो रौथर आप डायरेक्ट नंबरिंग करते जा रहे हैं, मैं बोलता जाऊं या आप थोड़ा समझाएंगे? आप बोल दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके अंदर जो है UIT RGPV में पहले नंबर पर आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पर आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथे नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग, पांचवें पर है मैकेनिकल, पांचवें के बाद छठे पे इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सातवें पर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आठवें पर है जो मैंने आपको बताई अभी जो जिसका ज्यादा बूम चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रही है ब्रांच, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। राइट। अब देखिए इन्होंने जो वर्ड यूज करा कि बहुत अच्छा चल रही है, असल में आपको ये समझना होगा पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग किनको करना चाहिए। अगर आपका प्लान है कि गल्फ कंट्रीज में जाना है, वहां पर हमें क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज में इतनी रिक्वायरमेंट आप हाथों हाथ लिए जाओगे। बाकी में इस डिमांड को जितना इंडिया में तवज्जो नहीं मिलती आपको गल्फ कंट्रीज में मिलेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो भोपाल में रह के मैं इसको लेकर जॉब ले लूंगा तो बेटर ना हो पाएगा। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूं, यही चीज इसीलिए हमने जो ब्रांचेस मेंशन किए वो उसी तरीके से मेंशन किए जो आपकी एग्जैक्टली डीटी काउंसलिंग में आने वाली है। क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, TFW पे क्लिक किया उसको क्लिक नहीं किया, इधर को क्लिक किया उसको क्लिक नहीं किया। सो अब जैसे मैंने यहाँ पर फीस लिखी है कि RGPV की फीस कितनी होगी, 27,000 28,000, दैट्स इट। OBC की अलग होती है, SC ST की अलग होती है कि मतलब आपको 5,000 में भी कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें बताऊंगा। अब हमारा छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ये कॉलेज भी आने वाला है, लेकिन ये पार्ट 2 में आने वाला है। तो आपने अभी देखा हमारा पार्ट 1 टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जिसके अंदर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा रौथर पीछे जाएंगे फटाफट। अच्छा, इसकी फीस भी बता देना चाहिए। हाँ, फीस बता देखो माधव की थोड़ा सा क्या है कि फीस वगैरह ज्यादा है, राइट। यहाँ पर अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको 81,370 रुपए जमा करने पड़ते हैं। हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में फिर आपको कम करना पड़ते हैं 38,000 समथिंग कुछ। सो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, बट आपको बने रहना है चैनल पे, शेयर करना है अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक रीकैप जो है वो मार देता हूँ। पहले नंबर पर है हमारे पास जो कॉलेज जो मैंने आप लोगों को बताया वो है श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर जो हमारा कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DAVV इंदौर। तीसरे नंबर पर हमारा जो कॉलेज है वो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज JEC। चौथे पे माधव और पांचवे पे RGPV। लेकिन फिर से मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है और मैं ये कैंपेन भी चलाना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप कॉलेजेस को ब्रांचेस वाइज रैंकिंग दीजिए और जो मैं रैंकिंग लेके आ रहा हूँ आप प्रूव कर दीजिएगा कि अगर वो गलत है। सो दिस इज द रीजन, राइट। मैं आपको सिर्फ एक सही नॉलेज देना चाहता हूँ और ये मैं आपको बताना इसलिए भी चाह रहा हूँ कि JEC जैसा कॉलेज जो टॉप 3 में आ रहा है जबलपुर, उसकी एक ब्रांच टॉप 50 में नहीं आती है, मध्य प्रदेश में भी अगर हम काउंट करते हैं, लेकिन एक ब्रांच टॉप 5 में भी आती है, टॉप 5 में आती है। क्या बात, राइट। सो आपको अब समझिए ये सारी चीजें आपको समझना है कि अगर आप सिर्फ कॉलेज का नाम देख के और फिल कर दोगे तो आप ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको जो लेना है आप लीजिए। तो यार शेयर करो इस वीडियो को, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर और सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।